Hello everyone, I am Dr. Manoj Chauhan, Assistant Professor IPM College Kachapur. My qualification is PhD in Education, MEd and MA Political Science. I having a teaching experience approx 17 years and my specialization is pedagogy of social science. Today we are discussing about the teaching aptitude. जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपके किसी भी कंपटीशन के लिए एक ऐसा जो जब भी आप कोई नेट का एग्ज़ाम देते हैं टीचिंग के लिए, या आप कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई भी, अगर आप CTET है, UPTET है, कोई भी आप ऐसा एग्ज़ाम देते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको इस टीचिंग एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। आप जिस अपने B.Ed एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है इसको सीखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर है उसका करीब 45 क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड होते हैं। यानी अगर हम देखें तो पूरे पेपर का 30% जो वेटेज है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के द्वारा ही कवर किया जाता है। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना आपके काफ़ी हद तक आपको किसी भी शिक्षण से संबंधित किसी भी परीक्षा में आपको सफलता प्रदान करा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, और उसके बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अपने अंदर इस एबिलिटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड किसे कहा जाता है, तो देखिए आप, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है टीचिंग और दूसरा शब्द है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई किसी भी काम को करने की एक प्राकृतिक क्षमता, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी ऐसी एक नेचुरल या कोई ऐसी प्राकृतिक क्षमता जो उसके उस काम को करने की एक स्पेशल उसके अंदर एक क्षमता पैदा करती हो, उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हुआ, यानी टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण करना और एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्राकृतिक क्षमता। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द नेचुरल एबिलिटी टू टीच, यानी शिक्षण करने की एक ऐसी प्राकृतिक क्षमता जो किसी भी छात्राध्यापक के अंदर कुछ इनहेरेंट तरीके से ही उसके अंदर शामिल होती है। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये छात्र और शिक्षक के बीच के संबंधों को एक नियंत्रित वातावरण के अंदर इसके शामिल करता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो किसी शिक्षण कार्य करने की एक प्राकृतिक एबिलिटी है या एक प्राकृतिक क्षमता है। तो इसी से संबंधित स्टूडेंट्स आज हम आगे बात करेंगे और ये देखेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं शिक्षण से संबंधित, उसमें आप के अंदर ये प्राकृतिक क्षमता कितनी है। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि आप जो भी आपके सामने प्रश्न पढ़ा जाए, आप उस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट ना देखें, बल्कि पहले अपनी एबिलिटी को चेक करें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर अपना आंसर जो है वो सही आंसर के साथ मैच करें। तो आप अपने आप को आसानी से तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी एबिलिटी को भी पहचान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या ज़रूरी है। डायग्नोसिस यानी निदान, रेमेडी यानी उपचार, डायरेक्शन यानी निर्देशन और फीडबैक यानी पृष्ठपोषण। ये 4 चीज़ें हैं जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो एक किसी अच्छी टीचिंग के लिए आवश्यक है। तो उन्हीं के बारे में हम, अगर आप नीचे देखें तो ABC इसमें 1 2 3 4 करके कुछ कोड दिए गए हैं जिन्हें हम कूट कहते हैं। इनमें से कोई भी एक कूट सही होगा, यानी केवल एक चीज़ नहीं है, कोई एक इसमें चीज़ नहीं है कि सिर्फ डायग्नोस कह दें या रेमेडी कह दें। कई चीज़ों से मिलकर के ही एक गुड टीचिंग बनाई जा सकती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, तो आप इस कोड को देखें और उसके आधार पर, यानी एक अच्छे, तो आंसर है यहाँ पर कोड 1, यानी A, B और C और D पूरी तरीके से A, B, C, D यानी चारों इसके आंसर सही हैं कि डायग्नोस भी, निदान भी ज़रूरी है, रेमेडी भी ज़रूरी है, निर्देशन भी ज़रूरी है और पृष्ठपोषण भी ज़रूरी है।
दूसरा क्वेश्चन, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इन इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक अच्छा शिक्षक होने के नाते आप अपना एक ऐसा ऑप्शन अपने लिए चुनिए, इंश्योर करिए अपने आप को, जो आपकी एक प्रभावशाली प्रस्तुति जो हो वो कक्षा में निर्धारित कर सके। क्या क्या है उसमें? यूज़ ऑफ पेयर कमांड यानी छात्रों पर पूरी तरीके से नियंत्रण, मेकिंग अग्रेसिवनेस स्टेटमेंट यानी अपने कोई क्रोध वाले कथन करना, एडॉप्शंस ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर, अच्छे और स्थायी पोस्चर यानी अपने व्यक्तित्व या अपने जो हाव भाव हैं, भाव भंगिमाएँ हैं उनका प्रदर्शन, और बीइंग अथॉरिटेरियन यानी पूरी तरीके से एक तरीके से नियंत्रक के रूप में। तो इसमें आप देखिए कि एक टीचर को किस तरीके से अपनी क्लास में अपनी प्रेजेंस अच्छी तरीके से वो प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका आंसर है 3, यानी पूरी तरीके से अच्छी भाव भंगिमाओं को अडॉप्ट करना, यानी अपने पोस्चर को, अपने खड़े होने का तरीका, अपने बात करने का तरीका, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से अच्छे पोस्चर को अडॉप्ट करना। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट आर टीचर इज़ interpreting his or her student performance in term of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called। एक शिक्षक अपने समेटिव टेस्ट के द्वारा अपने छात्रों की जो छात्र या छात्राओं के या अपने स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको किस तरीके से एवेल्यूएट करता है कि उनकी वेलनेस ऑफ लाइफ, उनका स्टाइल यानी उनका तरीका, उनका बिहेवियर का प्रमाण, इन सब के रूप में उसको इवेल्यूएट करता है या उसका अर्थापन करता है। ये से क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव टेस्टिंग यानी रचनात्मक परीक्षण, निरंतर और सतत और निरंतर मूल्यांकन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी मानक संदर्भित परीक्षण, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यानी मानदंड संबंधित प्रश्न। तो इसका जो आंसर है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है 4 यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यानी मानदंड आधारित प्रश्न। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचर? टीचिंग किसी भी छात्र की जो एक बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की जो विशेषता है जो संबंधित होती है उसकी प्रभावशीलता या इसकी शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित होती है। क्या है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, किसी भी छात्र का पूर्व अनुभव, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, किसी छात्र के माता पिता का शैक्षिक स्तर, पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, किसी भी छात्र का अपना एक साथी ग्रुप, फैमिली साइज फॉर द विच द लर्नर कम्स या उसके परिवार का आकार जहाँ से वो आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 1 यानी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, किसी भी छात्र का पूर्व जो अनुभव है वो हाईली रिलेटेड होता है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, यानी शिक्षण में गतिशील दृष्टिकोण का मतलब है या अर्थ है टीचिंग शुड बी फोर्स्ड एंड इफेक्टिव, यानी शिक्षण को पूरी तरीके से फोर्सफुल और प्रभावशाली बनाना। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, एक शिक्षक का गतिशील और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होना। द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, कोई भी एक टॉपिक जो शिक्षण का है वो पूरी तरीके से स्टैटिक ना होकर के बल्कि डायनामिक होना हो। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, एक स्टूडेंट जो है वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखें। किसे हम इसमें से डायनामिक या गतिशील दृष्टिकोण कहेंगे? तो उत्तर है इसका डी, यानी द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू द एक्टिविटीज़, यानी क्रिया करके सीखना जो है वो डायनेमिक या गतिशील अप्रोच के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड ऐड, इनमें से कोई भी एक मतलब कौन से इक्विपमेंट हैं या कौन से उपकरण हैं जो प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है या जिन्हें हम प्रक्षेपित सामग्री नहीं कहेंगे? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपिडाइस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसमें से जो स्लाइड प्रोजेक्टर ये भी एक तरीके से प्रक्षेपित यंत्र है, एपिडाइस्कोप भी इस पर प्रक्षेपण किया जाता है, ओवरहेड पर भी प्रक्षेपण किया जाता है। आंसर इज बी, यानी ब्लैक बोर्ड जो है वो आपकी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है।
नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल। इनमें से कौन सी ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा किसी भी छात्र का सही मूल्यांकन संभव हो सकता है। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कोर्स के ख़त्म हो जाने पर या पूरी तरीके से जो विषय वस्तु पाठ्यक्रम है उसके ख़त्म हो जाने के बाद मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार मूल्यांकन। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी निरंतर मूल्यांकन, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रचनात्मक मूल्यांकन। तो इनमें से क्या सही है इसमें से जो एक किसी भी छात्र की सही मूल्यांकन कर सकता है। तो आंसर इज सी, यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन। नेक्स्ट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाई विद। किसी भी शिक्षक की एक जो प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि जिस एडजस्टमेंट यानी पूरी तरीके से सामाजिकरण करने की पूरी तरह से जो प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो क्या है। द चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल, द टीचर हिमसेल्फ, द कम्युनिटी। यानी छात्र उसकी प्रायोरिटी है, प्रिंसिपल उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, टीचर्स का खुद का अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, या द कम्युनिटी या पूरी तरह समुदाय की उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाई विद, यानी टीचर का जो सामाजिकरण है उसमें सबसे जो मुख्य बात आती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो द टीचर्स हिमसेल्फ यानी शिक्षक का स्वयं का होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी पेडागोजी का अर्थ है, जो आप ये शब्द देख रहे हैं पेडागोजी, इसका क्या अर्थ है। टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू यानी गाइड द चाइल्ड यानी छात्र को निर्देशन देना या उसको गाइड करना। टू लीड द चाइल्ड छात्र को आगे बढ़ाना। टू एजुकेट द चाइल्ड छात्र को शिक्षित करना। टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड छात्र को समझना। तो यहाँ पर आंसर है बी, यानी टू लीड द चाइल्ड छात्र का अग्रसरण करना इज़ द राइट आंसर। पेडागोजी मीन्स छात्र को आगे सही दिशा में अग्रसरित करना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी भी शिक्षक का जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं छात्रों में, उसको सही तरीके से पहचानने में किसी भी शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो ट्राई टू नो द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी भी छात्र की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर उसकी क्षमताओं को, उसकी रुचियों को और उसके एप्टीट्यूड यानी उसकी क्षमता को पूरी तरीके से पहचानना। दूसरा, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्तिगत तौर पर यानी प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत नीड यानी उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर करिकुलम को एडजस्ट करना। बी यानी बोथ यानी ए और बी दोनों बोथ या नन ऑफ दीज। इनमें से क्या सही आंसर होगा। तो आंसर है इसका सी, यानी ए और बी दोनों। यह एक शिक्षक का जो रोल है वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट करने में, कि वो छात्रों की क्षमताओं को पहचाने, उनकी रुचियों को पहचाने और उनके एप्टीट्यूड को पहचाने और एडजस्ट कर उनको उनके करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, छात्रों की नीड के आधार पर करिकुलम को एडजस्ट कर सके। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे कुछ और आपके पास एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ और आपके पास कंटेंट लेकर के आएंगे और उससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे आप अपने एप्टीट्यूड क्षमता को पूरी तरीके से इन्हांस कर सकें और उसको पहचान सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।